बच्चों आप लोगों की एक थी, आप लोगों ने बोला था कि मुझे वेन डायग्राम की सर आप समझा दो, तो मैं आपको इसकी एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो वेन डायग्राम में बेसिकली ये 6 चीजें होती हैं जो हमने बेसिकली लर्न करनी होती हैं, कैसे करना होता है उसको स्लो सीखना होता है। तो वेन डायग्राम मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले कोई भी एक एग्जाम्पल बना लोगे और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। कोई भी चीज उसमें पूछे हो कभी आपकी गलत नहीं होगी। तो मैंने एक वेन डायग्राम के लिए बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट ले लो, हमने जनरली पढ़ा हुआ सेट्स क्या होता है। तो यूनिवर्स के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6। अब ए सेट में मैंने ले लिया 1 3 4 और बी सेट में मैंने ले लिया 2 4 6। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने, तीन एलिमेंट्स मैंने ए में लिए, तीन एलिमेंट्स बी में लिए और एक एलिमेंट जो 5 है मैंने किसी में लिया। अब पहले तो मैंने सिखाया तुम लोगों को कि ए अगर मेरा सेट 1 3 4 है, अगर ए के एलिमेंट्स सेट के अंदर 1 3 4 एलिमेंट्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बाकी के यूनिवर्स में पड़े हुए हैं बट ए में ना हो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 में ए में थे 1 3 4, तो इनको छोड़ के बाकी के तीन क्या बचे 2 5 6, वो क्या हो गए ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर बी में पड़े हुए हैं 2 4 6, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बाकी के यूनिवर्स में है 1 3 5। अब मैंने सबसे पहले ए बी मुझे गिवन है, मैंने अपनी तरफ से लिया। पेपर में अगर गिवन आ जाए क्वेश्चन तो उसके वेन डायग्राम बनाने हो तब भी तुम ये चीज फॉलो करोगे, और अगर जनरली बनाने आ गए तब भी तुम एक एग्जांपल ले लोगे, चाहे ये वाली रख लेना या कोई भी ले सकते हो। तो उसके बाद तुम करना शुरू करोगे क्वेश्चंस को। तो पहले तुम्हें ए बी गिवन होगा या तुमने लिया होगा अपनी तरफ से, ज्यूम किया होगा, तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। अब सबसे पहले वो कहता है ए यूनियन बी। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ए यूनियन बी क्या होती है, हमने सीखी हुई है। ए यूनियन बी मतलब जितने एलिमेंट ए में है और जितने एलिमेंट बी में है, तो 1 3 4 2 6, ये सारा आ जाएगा मेरा। दैट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, ये होता है मेरा यूनिवर्स, उसके अंदर मैंने ये दो सेट बना दिए। इससे पहले मैं तुम्हें इंडिविजुअल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मेरा एक ही सेट पड़ा हुआ है ए, तो अगर ए के एलिमेंट्स हैं मेरे 1 3 4, सो दैट मीन्स बाकी के एलिमेंट्स क्या है इस सेट के बाहर 2 5 6 कहीं पे भी। सिमिलरली अगर बी सेट है मेरा तो 2 4 6 और बाहर की के बाहर एलिमेंट्स क्या होंगे 1 3 5। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो दो सेट्स का आया, ए है ए है बी। अब मैंने निकालना है ए यूनियन बी। पहले ए में लिखते हैं एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या थे 1 3 4 1 3 4 और बी के एलिमेंट्स थे 2 4 6। ठीक है जी। अब देखो दोनों में 4 आ गया कॉमन, तो जो 4 दोनों में कॉमन है दैट मींस जो दोनों का कॉमन पोर्शन है ये वाला, उसके अंदर हम लिखते हैं सो दैट इज 2 4। तो ए यूनियन बी क्या बन गया फिर 1 3 4 2 6 1 3 4 2 6। So that means this entire portion is A union B. Clear? So this is A union B का वेन डायग्राम। अब अगला है मेरा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। इंटरसेक्शन B हम लोगों ने की हुई है जी। A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन होता है वो होती है उसकी A इंटरसेक्शन B। 1 3 4 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी 4। अभी हमने जब बनाया था तो मेरा 4 में आया था यहां पर, तो ए इंटरसेक्शन बी पे जो दोनों में पोर्शन कॉमन है, तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना है, जो बनेगा आंसर वो हमने देख लेना कहां पर है, वो मेरे वेन डायग्राम में। अब आगे करते हैं। अब बच्चों उसने बोला था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का पोर्शन क्या आया था मेरा ये वाला सारा। तो अगर ए यूनियन बी ये था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ। तो जो बाकी का पोर्शन है मेरा वो क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दैट इज द एंटायर यूनिवर्सल एक्सेप्ट दीज टू सेट्स एंड कॉमन पोर्शन। जो बाकी का मेरा सारा वो क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तुमने अभी ए इंटरसेक्शन बी बनाया था, ये ए था ये बी था। इंटरसेक्शन बी की तुमने क्या बनाई थी जिसपे 4 आया था, सो दिस पोर्शन। तो इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी के एलिमेंट्स कहां होंगे
4 को छोड़ के, यूनिवर्स के अंदर और इन दोनों के अंदर। सो दैट मींस एक्सेप्ट दिस पोर्शन, एक्सेप्ट दिस, इसको मत इंक्लूड कर लेना, दिस इज द इंटरसेक्शन बी, एक्सेप्ट दिस पोर्शन, जितना भी मेरा एरिया है वो सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस पोर्शन को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी का पोर्शन मेरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फिफ्थ वाला करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 2 और 6। चलो ए देखते हैं पहले। ए में क्या था, 1 3 4 यहां पर था और 2 4 6, 2 6 यहां पर था, 4 यहां था। अब मैंने ए नहीं देखना, मैंने बेसिकली देखना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पोर्शन क्या हुआ, 2 5 6। तो 1 3 का और 4 का अगर मैं पोर्शन छोड़ दूं तो 2 6 का पोर्शन प्लस 5 5 कहीं बाहर पड़ा हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है यूनिवर्स में। तो दैट मीन्स जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट देखा तो 2 6 ये वाला बी का पोर्शन और 5 सारा कवर अप हो गया। मैंने जब बी कॉम्प्लीमेंट देखा तो पहले बी देखते हैं, 2 4 बी देखा मैंने 2 4 6, 2 4 6, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1 3 5। तो 1 3 ये, 5 फिर बाहर पड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स जब मैंने बी का देखा कॉम्प्लीमेंट तो ये वाला पोर्शन छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी 2 4 6 था ना, तो ये वाला पोर्शन छोड़ दें तो बाकी का पोर्शन, ठीक है, 1 3 और 5, तो बाकी का पोर्शन अब कवर अप कर रहा है। तो दोनों केसेस में ध्यान से सुनो, मेरा पोर्शन कवर कौन सा नहीं हुआ, 2 5 6 ने इस पोर्शन को कवर अप कर लिया, 5 2 6, और 1 3 5 ने मेरा ये पोर्शन कवर अप कर लिया, 1 3 और 5। तो दोनों केसेस में पोर्शन कौन सा कवर नहीं हुआ, 4 वाला। पहले केस में 1 3 और 5 बाहर सारा, अगले केस में 2 6 और 5 बाहर वाला सारा। सो दैट मीन दोनों केस में मेरा जहां पर 4 है वो पोर्शन कवर नहीं हुआ। तो मेरी यूनियन क्या हुई फिर ए कॉम्प्लीमेंट की, एक्सेप्ट दिस पोर्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सारा एंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन एक्सेप्ट दिस पोर्शन इज ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब एग्जांपल से करोगे तो इजीली समझ आएगा, अगर मैं डायरेक्ट बिना एग्जांपल के समझाऊंगा तो मुश्किल लगेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब चलो, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए क्या था, 1 3, दोबारा लिखते हैं इसको, 1 3 4 2 4 6, 2 4 6, ये मेरे दोनों हो गए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 2 5 6, फिर ये वाला पोर्शन, और फिर उसके केस में 1 3 5, 1 3 5 और फिर ये वाला पोर्शन, जैसे यूनियन के लिए मैंने समझाया था। अब यूनियन में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को हम लोग ले लेते थे, तो मैंने 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट मेरे कवर हो चुके थे। देखो 2 5 6 और 1 3 5, दोनों में 4 नहीं था, तो 2 5 6 और 1 3 5 जहां पर पड़ा हुआ था वो मैंने सारा एरिया यूनियन में ले लिया। कॉम्प्लीमेंट में, इंटरसेक्शन में ऐसा क्या होता है, मैंने फिर वही फिगर सेम वाली जो यूनियन के लिए थी, तो मैंने इसमें देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन क्या होगी, जो दोनों में कॉमन है। 5 दोनों केसेस में कॉमन है, पर 5 पड़ा कहां हुआ है, 5 पड़ा हुआ है यूनिवर्स में। दैट मीन्स एवरी पोर्शन ऑफ दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट दीज 2 सेट्स। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या होगी बच्चों, ये सारा पोर्शन एक्सेप्ट दिस सर्कल्स। सो दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल से देखना है यूनियन को भी और इंटरसेक्शन को भी। ए यूनियन बी का मैंने पोर्शन एग्जांपल पहले बना लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर पेपर में उसने कोई एग्जांपल दिया है तो उसको यूज कर लेना, नहीं तो अपनी तरफ से एक ज्यूम कर लेना, उसके अकॉर्डिंग पहले आंसर निकाल लेना, फिर उसको फिगर में चेक करना वेन डायग्राम में। ऐसे मैंने